मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी प्यारे भैया बहनों की जो सप्लीमेंट्री द्वितीय परीक्षा पेपर है वो काफ़ी जल्द होने जा रही है। तो प्यारे बच्चों, ये जो गणित विषय में जो बच्चे फेल हुए हैं उनके लिए पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, जो आपकी परीक्षा में प्यारे बच्चों 100% पूछा जाएगा। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा यही कहना है कि अगर आप पास होना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों इन प्रश्नों को ज़रूर याद करें, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों वही प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं जो परीक्षा में आएंगे। और एक और बात बता देता हूं, हमारे चैनल के द्वारा लाइव क्लासें भी चल रही है, लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ें। सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि मैं जो पेपर डाल रहा हूँ वो आपको मिल जाए और आप उन्हें याद करके परीक्षा में पास हो जाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने वो सारे प्रश्न आ चुके हैं जो परीक्षा में आ रहे हैं। 0.3 मल्टीप्लाई 0.8 का जब गुणनफल आप करोगे तो कितना हो जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको 0.24 करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आना है। यानी कि 0.3 मल्टीप्लाई 0.8 का जब गुणा करोगे तो 0.24 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कि सही उत्तर आपका हो जाएगा। बिंदु 4, 5 के भुज का मान कितना होता है? तो इसके भुज का मान जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 4 इसका मान होगा। तो 4 आप सभी प्यारे भैया बहन ध्यान रख लीजिएगा। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपकी मैं हेल्प कर सकूं और आपको पास करवा सकूं, इसलिए मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूं। वर्ग अंतराल 80 और 100 में निम्न वर्ग सीमा क्या हो जाएगी? तो प्यारे विद्यार्थियों 80 जो होती है वो एक निम्न वर्ग सीमा होती है, इसमें आपको 80 लिखना है। बहुपद 4x² + 5x + 7 की घात क्या हो जाएगी? तो इसकी जो घात हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं, यानी कि घात है 2, तो इसमें आपको 2 लिखना रहेगा और अच्छे से याद कर लेना रहेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ परीक्षा में आएगा तो लिखना है 2πr(h), ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। 10 × 9 = 15 बराबर मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क, खाली बॉक्स में जो संख्या आएगी वो 6 खाली बॉक्स में संख्या आएगी, तो यहाँ पर आपको 6 करेक्ट ध्यान रखना है। सभी प्यारे भैया बहन एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। प्यारे बच्चों, आपके लिए डेली मेहनत कर रहा हूँ, डेली आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी परीक्षा में हेल्प हो जाए तो आप पास हो जाएं। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, जिससे कि आप यहाँ पर पढ़ सकें। 2 परिमेयी संख्याओं के मध्य परिमेयी संख्या होती है, तो वो क्या हो जाएगी? असंख्य परिमेयी संख्या हो जाएगी। क्या लिखना है? इसमें असंख्य लिखना है। 3x³ में x³ का गुणांक क्या हो जाएगा? तो गुणांक हो जाएगा 3। PE + PE- बराबर कितना हो जाएगा? तो बराबर के रूप में आपको लिखना रहेगा प्यारे विद्यार्थियों 1। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा वृत्त का व्यास होती है, इसमें आपको क्या लिखना है? व्यास लिखना है। वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अभ्यंतर लिखना है। सरल रेखा वह भाग जिसके 2 अंतः बिंदु हो कहलाता है, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको रेखाखंड लिखना है। स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लो, याद कर लो, पढ़ लो, मेहनत कर लो, अगर आप पास होना चाहते हैं अपनी परीक्षा में। तो अगला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है? तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री आपको कर देना है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री। ये आपकी जोड़ी रहेगी, जो देख लो 0.45 + 0.25, जब हम इसे जोड़ेंगे तो टोटल जो मिलेगा हमें 0.70। 306/9 का मान कितना हो जाएगा? तो इसमें मिलाना है -34। -4 × 2.5 में हो जाएगा आपका 10। -3.5 + 2.5 में क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। 4/5 में आपका को मिला देना है ऑप्शन नंबर खा से, और 0.5/10 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गा। तो ये जोड़ी रहेगी, आप जोड़ी को देख लो, अच्छे से याद कर लो। प्यारे बच्चों, आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, कर दीजिए, आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ मैं ना, और प्रयास भी आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपकी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप उसे पूरी ज़रूर करें। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्यारे बच्चों, ये आपको सत्य लिखना है। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार × ऊंचाई होता है, ये सत्य लिखना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये सत्य लिखना है। वहीं संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 है तो y = 2 होगा। बिल्कुल बात सत्य है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। ठीक है, तो ये आप क्या करिएगा, करेक्ट करके आइएगा और पास होकर ही आना है प्यारे विद्यार्थियों। चिट बना लो, रट लो, पढ़ लो, कुछ भी कर लो, पर पास जरूर हो जाना इस बार, है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए, तो वह क्या होता है, ax + bx + c = 0। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों घन के आयतन का सूत्र हो जाएगा a³। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो इसमें लिखना है वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान, क्या लिखना है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती है और प्रत्येक आंतरिक कोण 7 डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये आपको लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा। एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज किसके बीच स्थित होते हैं, तो ये परास के बीच स्थित होते हैं। यहाँ पर आपको परास लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूरा पेपर देखिएगा प्यारे बच्चों। इनके जो आंसर हैं मैं आपको डेली लाइव क्लासों में बता रहा हूँ, तो लाइव क्लासों में जुड़िए आप, जिससे कि आपको इनके आंसर मिल जाए, समझ सकें कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर समझा रहा हूँ। तो आप ज़रूर लाइव क्लासों में जुड़ें। चैनल पर नए हैं तो सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे प्रश्न पढ़ें जो कि परीक्षा में आ सके। और मेरे द्वारा आपको 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं और ऐसे मोस्ट प्रश्न ही परीक्षा में बनते हैं और छपते हैं।